बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच सफीदा जी दो शब्द रखेंगे। यौम आजादी के मुबारक मौके पर उपस्थित हमारे गार्जियन शोरूम सुरेश राम जी, हम लोगों के इस संस्था के संचालनकर्ता भाई सलीम जी, संस्था से जुड़े हुए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं, अलावे पंचायत के मुखिया जी और फरोज जी, कोकदोरो अंजुमन कमेटी से जुड़े सेक्रेटरी भाई मुबारक अंसारी जी, समाज के हर वर्गों में सुख दुख में शामिल हमारे उप मुखिया राम लगन जी, हफीज अंसारी जी, गार्जियन शोरूम हमारे चचा हबीब जी, और इस जमीन का जिन्होंने वक्फ किया, दान किया, भाई महमूद जी, शीला मैडम जी जो अभी अभी आई हैं हमारे बहन, आप तमाम लोगों को इस यौम आजादी के 80वें सालगिरह के मौके पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से मुबारकबाद देता हूं। साथियों, यूं तो तमाम जगहों पे लोग आज के दिन इस आजादी के संदर्भ में, इस स्वतंत्रता दिवस से संबंधित बहुत सी बातों को रखते हैं, लेकिन आज हम ऐसे मकाम पे खड़ा है, आज ऐसे जगह पर खड़ा है जो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ इस संस्था के संचालक महोदय का, भाई सलीम जी का, और उनके जितने भी सहयोगी हैं उनका कितनों मैं आभार प्रकट करूं, कितनों ही शुक्रिया अदा करता हूं, मैं समझता हूं कि कम हूं। साथियों, आज के तारीख में हम और आप जिस यौम आजादी को मनाते हैं, हमको आपको ये मन करना होगा, ये चिंतन करना होगा, ये सोचना होगा कि जिस आजादी की तहरीक में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए दीन ने, उन महापुरुषों ने अपना जानों की बाजी लगाकर इस देश को सन 1947 को आजाद कराया, लेकिन कभी आप लोगों ने, हम लोगों ने ये सोचा है कि इस देश को आजाद करने के लिए आखिर वो लोग क्यों तत्पर थे, क्या कारण बना था कि देश को आजाद करना चाहते थे? जिस दिन वो हम लोगों को पता चलेगा और जिस दिन उन लोगों का सोच पता चलेगा, आज के तारीख में जो हम लोगों का नौजवान का तारीख है, हम लोग शर्म से डूब मर जाएंगे। जो सोच उन लोगों का था, उन लोगों का ये सोच था कि जिस दिन मेरा देश आजाद होगा, या रहने वाले लोग शोषण मुक्त होंगे, जो प्रताड़ित किया जाता है वो प्रताड़ना बंद होगा। स्कूल कॉलेज में यहाँ रहने वाले लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको जो है सो जगह दिया जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस दिन आजादी की बात होती है, यौम आजादी मानते हैं, उस दिन हम भारतीय होते हैं, लेकिन जैसे ही यौम आजादी का दिन खत्म होता है, 15 अगस्त का बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई अपने को सिख मानता है, कोई सिख मानता है, कोई मुस्लिम मानता है, कोई सनातन मानता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही डूब मरने वाली स्थिति है। हम आजादी के बाद भी जो नाराबाजी करते हैं, उसके बाद ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जिस दिन हम यौम आजादी के दिन एक भारतीय होने का हम लोग नारा दिए थे, काश कि यौम आजादी के खत्म होने के बाद भी हम भारतीय होते। जात तो बाद में आती है, पहले हम भारतीय हैं। दोस्तों, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि अगर सही माने में हम खैर अकीदत पेश करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन महापुरुषों का जिन्होंने देश को आजादी दिया, तो सही श्रद्धांजलि तभी साबित होगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे हम लोग।
इसलिए हम लोग यहाँ से प्रण करके उठे। हमारे गार्जियन स्वरूप भैया जी हैं, इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ कि आज तक मैंने अपने नजरों से देखा, अपने दृष्टि से, अपने आंखों से देखा है कि इनको कि किसी का भी कोई भी मामला होता है, ये हाफिज बाबू है, बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसी तरह उपस्थित सभी साथियों का हम लोगों का दायित्व बनता है कि एक दूसरे का हम लोग भागीदार बने, एक दूसरे का दुख सुख में शामिल हो। और अपने तरफ से हम भाई सलीम जी को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि इस नाचीज का जब भी किसी तरह का कुर्बानी पेश करना पड़े, मैं पीछे नहीं रहूंगा, चाहे वो आर्थिक हो और या और किसी तरह का मामला हो। हर सुख दुख में हम आपके साथ भागीदार हैं। इन्हीं चंद वक्तव्य के साथ अपना बातों का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।